अच्छा, तो ये है तुम्हारा वो आशिक जिसको तुम हर रोज हमारे घर पर बुलाती हो और इसके साथ बाइक पर बैठकर मार्केट के लिए भी जाती हो। लेकिन रोहित, ये सब तुम्हें किसने बताया? तो तुम जानना चाहती हो कि ये सब मुझे किसने बताया। तुम्हें तो पता है कि हमारे घर के बराबर में मनु का घर है और उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो मनु ने ही मुझे फ़ोन करके बताया था कि रोहित भाई, तुम्हारे घर में हर रोज एक लड़का घर के अंदर जाता है और 3-4 घंटों के बाद वो तुम्हारे घर से निकलता है और कभी कभी तो वो तुम्हारे घर के बाहर बाइक लेकर भी आता है जिस पर तुम्हारी बीबी को बैठा कर लेकर के जाता है। तो मैं सोच रहा था कि चल करके ये सब देख ही लेता हूँ, लेकिन कर्नल साहब ने मेरी छुट्टियां ना मंजूर नहीं की। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया और जब कर्नल साहब ने मेरी छुट्टियां मंजूर कर दी तो मैं सीधा घर के लिए इसीलिए आया। और तुम्हें ना फ़ोन भी मैंने इसीलिए नहीं किया था क्योंकि अगर मैं तुमको फ़ोन कर देता ना तो तुम्हें तो सब कुछ पता चल जाता, तो मैं तुम्हारे इस आशिक को रंगे हाथों कैसे पकड़ पाता। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। क्या मन्नू के घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? लेकिन मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अगर तुम्हें पता होता ना तो अनुष्का तुम अपनी सासिक को यहाँ पर नहीं बुलाती, बल्कि तुम खुद ही इसके घर पर चली जाती। और मनु से मैंने ही बोला था कि जो कैमरे का एंगल है ना वो थोड़ा सा हमारे घर की साइड को भी कर देना, क्योंकि बॉर्डर पर रहते हुए मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर मेरी पीठ पीछे मेरे घर पर चल क्या रहा है। लेकिन अनुष्का, सच कहूँ ना तो आज तुम पर से मेरा विश्वास उठ गया है। अरे इतना प्यार करता था मैं तुमसे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब भी कर सकती हो। और शादी से पहले तुमने तो मुझसे बहुत सारे वादे भी किए थे कि रोहित, तुम बॉर्डर पर रहोगे तो मैं तुम्हारी पीठ पीछे कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आज आज क्या हुआ उस प्यार का। रोहित, तुम इतने दिनों तक बाहर रहते हो तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, इसीलिए मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया। अनुष्का, एक फौजी की बीवी के मुंह से ये सब बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद तुम जानती नहीं हो कि एक फौजी दिन रात बॉर्डर पर रहकर अपने देश की रक्षा करता है जिससे कि उनका देश सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन तुमने ना मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। और हाँ, जब भी मुझे छुट्टियां मिलती थी तो मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूं, और करता भी था। लेकिन उसके बाद भी देखो तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रही हो। रोहित, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अनुष्का, शायद तुम्हें पता नहीं है कि फौजियों की बीवी के अंदर कितनी सहनशीलता होती है कि अगर उनका पति 1-2 साल के लिए भी घर नहीं आए फिर भी वो दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। और मैं तो हर 6 महीने के बाद घर आ जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुमने ये सब किया। और हाँ, अगर कोई फौजी बॉर्डर पर रहकर देश के लिए शहीद भी हो जाए